हेलो एवरीवन। पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में आज हम लोग लिस्ट का एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से है। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लिस्ट एंड फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। तो हमें क्या करना है, हमें एक लिस्ट क्रिएट करना है जिसमें यूजर से कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंटर कराने हैं और हर एलिमेंट का हमको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। हर एलिमेंट का हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करूंगा। यू नो हाउ टू क्रिएट एम्प्टी लिस्ट। तो ये हमारा लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे n नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पे हम लोग यूजर से पूछ लेते हैं कि भाई कितना नंबर ऑफ आपको एलिमेंट्स जो है लिस्ट में एंटर कराना है। ठीक है, तो कुछ मैसेज इस प्रकार से देते हैं कि एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। मैसेज कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, मैं ऐसा दे देता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज n। ठीक है, मान लो n का वैल्यू क्या हो रहा है, n का वैल्यू आप देते हो 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना। i का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, 0 देन 1 एंड देन 2, यानी कि 3 बार लूप चलेगा। तो 3 टाइम्स लूप चलेगा तो 3 एलिमेंट्स आप जो है एंटर कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। यहाँ पे x नाम के वेरिएबल में हम लोग जो है यूजर से इनपुट ले लेते हैं। सिंपली स्ट्रिंग टाइप का ही इनपुट लेते हैं। अगर आप चाहो तो इंटीजर वैल्यू इनपुट लेना चाहो तो इंटीजर भी ले लो। तो यहाँ पे इंट फंक्शन यूज कर लीजिए, है ना, क्योंकि आपको पता है बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन जो है स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल मैसेज दे देते हैं एंटर वैल्यू। ठीक है, चलेगा, परफेक्ट, बिल्कुल चलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एलएसटी जो हमारा एम्प्टी लिस्ट है उसमें एक एक करके अपेंड कराते चलते हैं। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ अपेंड मेथड, परफेक्ट। अब लूप से बाहर निकल करके भी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, अपने लिस्ट को प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा कर देते हैं लिस्ट इज हमारा कैसा, लिस्ट क्या है हमारा, एलएसटी। ठीक है, परफेक्ट। अभी फिलहाल इतना दूर हम लोग रन करके देखते हैं, है ना, क्या आउटपुट आता है। या तो एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो सपोज मैं 4 एंटर करता हूँ, 4। ठीक है, एंटर वैल्यू, तो पहला वैल्यू एंटर किया 10, दूसरा 20, तीसरा 10 एंड देन 30। तो देखो लिस्ट क्रिएट हो चुका है, लिस्ट इज, है ना, ये हमारा लिस्ट है जिसमें कि एलिमेंट्स हमारे पास क्या क्या है, 10 20 10 30 लाइक दिस। ठीक है, ओके। बट हमें करना क्या है सर, है ना, हमें क्या करना है कि हर एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूं, एक बार फिर से यहाँ पे एक ए नाम का एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लेता हूं। फिर से लूप चलाएंगे फॉर आई इन एलएसटी। ठीक है, तो एलएसटी में हमारा सारा एलिमेंट है, मतलब ओरिजिनल लिस्ट तो एलएसटी है ना। ठीक है, तो एलएसटी के अंदर गए और पहला एलिमेंट को उठा लेते हैं, पहला वैल्यू को उठा लेते हैं और यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ आई नॉट इन ए। अगर आई जो है ए में नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ए डॉट अपेंड, उसको ए जो कि मेरा एम्प्टी लिस्ट है उसको उसमें जाके हम लोग अपेंड कर देंगे। ठीक है, अब देखो इस लॉजिक से क्या हो रहा है ना, चीजों को समझोगे। पहले मैं यहां तक क्लियर करता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मान लो कि आप जो है ना, आप जो लिस्ट क्रिएट किए थे कुछ ऐसा था, 10 20, 4 एलिमेंट लेके चलते हैं, 10 20 देन 10 एंड देन सपोज 30। परफेक्ट। आप फॉर आई इन एलएसटी के, इन एलएसटी है तो आई का वैल्यू 10 हुआ। आपने कंडीशन डाला आई नॉट इन ए तो पूरा एम्प्टी है भाई, सही बात है, आई का वैल्यू 10 है, 10 तो नहीं है ए में, तो ए डॉट अपेंड आई। तो ए में आप क्या कर रहे हो, आई का वैल्यू को अपेंड कर दो रहो। ठीक है, यानी कि अभी मेरा वैल्यू क्या बन चुका है, मतलब यहाँ पे क्या 10 एलिमेंट जो है, 10 वैल्यू जो है जाके अपेंड हो चुका है, ए लिस्ट में जाके ऐड हो चुका है। फिर से आप गए लूप में आई इन एलएसटी, इस बार आई का वैल्यू क्या होगा, 20। फिर से कंडीशन वही है, आई मतलब 20 नॉट इन ए, क्या 20 नहीं है ए में, सही बात है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। तो ए डॉट अपेंड आई, अगर ये ट्रू होगा, ये पार्ट ट्रू होगा, ये कंडीशन ट्रू होगा, तो हम लोग अपेंड करेंगे। तो ए में हम लोग क्या अपेंड कर देंगे, 20 को भी अपेंड कर देंगे। ठीक है, फिर से हम लोग लूप में गए आई इन एलएसटी, इस बार आई का वैल्यू सर क्या होगा, 10 होगा। तो आई का वैल्यू 10 हो गया, करंट वैल्यू भी क्या आएगा, 10। 10 नॉट इन ए, क्या 10 जो ए में नहीं है, ए में तो ऑलरेडी है 10। तो अब हम लोग 10 को अपेंड नहीं करेंगे क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो चुका है ना। बट आप फिर से लूप में जाओगे। ठीक है, लूप में गया आई इन एलएसटी, इस बार आई का वैल्यू 30 हो गया। फिर से आपने कंडीशन डाला आई का वैल्यू क्या 30, 30 नॉट इन ए, सही बात है, ए में तो 30 नहीं है। तो ए डॉट अपेंड आई, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गया तो इस बार हम लोग अपेंड करेंगे। तो अब ए में क्या हो चुका है, 30 भी अपेंड हो चुका है। तो इस लॉजिक से आप क्या समझ रहे हो, ये लॉजिक
क्या कर रहा है ना, एक यूनिक एलिमेंट्स का, है ना, लिस्ट क्रिएट कर दे रहा है। एक यूनिक एलिमेंट्स का क्या कर दे रहा है, हमारा लिस्ट क्रिएट कर दे रहा है। तो ये मेरा कैसा लिस्ट है, जो कि यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करके रखा है, डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे स्टोर नहीं है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि यू हैव टू रिमूव द डुप्लीकेट एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट, तो आप इस लॉजिक के साथ जा सकते हो, ठीक है, गेटिंग, नो इशू। चलिए, बट हमें यहाँ पे क्या करना पता है, हमें तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है हर एलिमेंट का। तो फिर से लूप चलाते हैं, फॉर जे इन एलएसटी। हम क्या कर रहे हैं, जे इन एलएसटी। अब ये एलएसटी मेरा क्या है, ये यहाँ पे गए हम लोग पहला एलिमेंट को उठाएं, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, फॉर जे इन एलएसटी, नहीं ऐसा नहीं करते हम लोग करते हैं फॉर जे इन ए, है ना। तो ए में गए तो आप 10 उठा लिए। अब यहाँ पे क्या करो, सिंपली प्रिंट करो, प्रिंट जे ऑकर्स, जे ऑकर्स एलएसटी डॉट काउंट जे टाइम्स। परफेक्ट। चलिए अब आप समझो, देखो मैंने क्या किया है। सो जे इन ए, ठीक है, ए आपका ए है, तो आप यहां पे गए, जे का वैल्यू क्या, मान लो जे सबसे पहला वैल्यू उठाएगा 10, ठीक है। तो देखो मैंने क्या मैसेज दिया, 10, जे का वैल्यू प्रिंट होगा 10। उसके बाद क्या, ऑकर्स एलएसटी, एलएसटी आपका क्या, ये आपका एलएसटी है, ये वाला लिस्ट जो है ना, ये एलएसटी है, ये वाला क्या है सर, एलएसटी है ना। तो 10 ऑकर्स एलएसटी डॉट काउंट, एलएसटी में काउंट करना किसको, जे को, 10 को काउंट करना एलएसटी में कि कितनी बार है, एलएसटी डॉट काउंट जे, है ना। काउंट मेथड कैसे यूज करते हैं, अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप जरूर प्रीवियस वीडियो देख लीजिए लिस्ट फंक्शन का, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो एलएसटी डॉट काउंट जे, तो एलएसटी में हम लोग जे को काउंट कर रहे हैं, जे का वैल्यू क्या है सर, 10 है। तो एलएसटी में 10 कितनी टाइम्स है, 1 2, है ना। तो यहाँ पे मैसेज आएगा 10 ऑकर्स 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स, 10 ऑकर्स क्या, 2 टाइम्स, तो 10 का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 दिखा देगा। परफेक्ट। फिर से आप लूप में जाओगे, जे इन ए, इस बार जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20, है ना। तो फिर से यहाँ पे जे का वैल्यू प्रिंट होगा, प्रिंट जे, जे का वैल्यू क्या हुआ, प्रिंट 20। फिर यहाँ मैसेज भी आएगा 20 ऑकर्स एलएसटी, एलएसटी में आप काउंट करो किसको, जे को, जे का वैल्यू क्या, 20, एलएसटी डॉट काउंट 20, एलएसटी में 20 काउंट करोगे, 20 तो एक ही बार है ना। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा सर, यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा, है ना, 20 ऑकर्स 1 टाइम्स, ठीक है। फिर से आप लूप में गए, जे इन है, इस बार जे का वैल्यू क्या होगा, 30, है ना। तो आपने मैसेज यहाँ पे दिया क्या, प्रिंट जे, मतलब 30 प्रिंट होगा, 30 ऑकर्स, है ना, एलएसटी, एलएसटी में गए, एलएसटी डॉट काउंट 30, एलएसटी में काउंट करो 30 को, तो 30 तो एक ही बार है, तो क्या मैसेज आएगा, 30 ऑकर्स 1 टाइम्स। तो इस प्रकार से ये लॉजिक काम कर रहा है ना। तो होप सो आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। चलिए मैं अब हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहला पार्ट में हमने क्या किया, है ना, एक बार फिर से मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप चाहे तो डायरेक्टली इनपुट इवैल फंक्शन से ले सकते हो, बट यहाँ पे एक एक करके मैंने वैल्यू को अपेंड किया है, ठीक है ना, एक एक करके वैल्यू को अपेंड किया बाय द हेल्प ऑफ अपेंड मेथड, ठीक है। पहले मैंने एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लिया, फिर मैंने यूजर से पूछ लिया कि भाई एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको अपने लिस्ट में चाहिए, इस लिस्ट में चाहिए, और एक एक करके हम लोग बाय द हेल्प ऑफ अपेंड मेथड क्या कर रहे हैं, ऐड करा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ लूप। तो इतना दूर का ये काम हो गया इस पार्ट का, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे ओरिजिनल लिस्ट को मैंने प्रिंट कर दिया। अब देखो इस पार्ट का क्या काम कर रहे हैं हम लोग, इसका, है ना, ये लॉजिक है डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव करने का। तो एक नया ए नाम का लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, अभी फिलहाल ये एम्प्टी है ना, जो कि केवल यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करके रखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, जे इन ए, अब एक ए लिस्ट के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल भाई जो भी एलिमेंट है वो एक ही बार है, ठीक है ना। लिस्ट ए जो लिस्ट है वो केवल आपका यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करके रखा है, ठीक है। तो एक एक करके उसको उठाएंगे और ओरिजिनल लिस्ट से काउंट कर लेंगे, ओरिजिनल लिस्ट में वो कितनी बार वो आइटम है ना। जे इन ए, एक एक करके इसमें जाएंगे और उस आइटम को हम लोग काउंट कर लेंगे कि ओरिजिनल लिस्ट में वो कितनी बार है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लॉजिक काम कर रहा है, ठीक है। बस इतना ही है। चलिए अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं, काफी सिंपल सा प्रोग्राम था, है ना।
चलिए इसको रन करके देखते हैं कि ये सही काम कर भी रहा है या नहीं। परफेक्ट। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, चलिए सेम एग्जांपल फिलहाल लेकर के चलते हैं। 10 देन 20 देन 10 एंड देन 30, यही एंटर किया था मैंने। आप देखो 10 ऑकर्स 2 टाइम्स, बिल्कुल सही है। 10 आपके लिस्ट में 2 टाइम्स है। 20 ऑकर्स 1 टाइम, बिल्कुल सही है। 30 ऑकर्स 1 टाइम, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए कोई और इनपुट लेकर के हम लोग देख लेते हैं एक बार। चलो इस बार 10 कर देते हैं, है ना। तो पहला वैल्यू 10, 10 अगेन 20, 10 20 10 30 30 40 50। चलिए हो गया। ये देखो 10 ऑकर्स 4 टाइम्स, देखिए क्या है 10 4 टाइम्स, 1 2 3 4, बिल्कुल सही है। 20 ऑकर्स 2 टाइम्स, 20 क्या 2 बार है, 1 2, बिल्कुल सही। 30 ऑकर्स 2 टाइम्स, देखिए 1 2 एकदम सही है। 40 ऑकर्स 1 टाइम एंड 50 ऑकर्स 1 टाइम्स। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रोग्राम को आप सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।